हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आऊं दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसमें मैंने जो भी क्वेश्चंस लिए वे विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन है? तो दोस्तों ऐसे कौन से कवि जिन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में जो है रचना की है? तो दोस्तों अमीर खुसरो। दोस्तों कौन? अमीर खुसरो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्होंने जो है सर्वप्रथम खड़ी बोली में रचना की थी। दोस्तों हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या है? दोस्तों जो हमारी हिंदी भाषा उद्भव हुआ है, दोस्तों क्या उद्भव हुआ है उसका सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही क्रम है पाली से हुआ। दोस्तों काय का? पाली का। दोस्तों पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवैध। दोस्तों तो ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों जो हमारी हिंदी है उसमें जो लिपि है दोस्तों देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। क्या का? देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो अपभ्रंश को दोस्तों जो पुरानी हिंदी कहा था वह चंद्रदत्त शर्मा यानी गुलेरी। दोस्तों किसने? चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। क्या कहा था? पुरानी हिंदी कहा था। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो दोस्तों जो साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो दोस्तों अपभ्रंश की जो उत्तरकालीन अवस्था है दोस्तों उसे अभट्ट कहा गया। क्या कहा गया? अभट्ट कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सौर सेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है? तो दोस्तों ये सौर सेनी अपभ्रंश है, इससे दोस्तों हमारी राजस्थानी भाषा का दोस्तों का इसका ऑप्शन बी राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य यानी इन दोनों के बीच का जो समय था दोस्तों उस समय को संक्रांति काल कहा गया। क्या कहा गया? संक्रांति काल कहा गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो दोस्तों चंद्रदत्त शर्मा ने जो है राजा मुंज को, दोस्तों किसको? राजा मुंज को जो है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। साथ ही दोस्तों चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जो है इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा। क्या कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है। अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी किसने कहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल ने। दोस्तों किसने? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने अपभ्रंश को जो है प्राकृत भाष का कहा है। दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पंजाबी का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? तो दोस्तों जो हमारी पंजाबी भाषा है इसका जो विकास हुआ दोस्तों में पैसाची। दोस्तों कौन सी? पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों जो पंजाबी भाषा है इसकी अगर लिपि तो गुरमुखी है। दोस्तों कौन सी? गुरमुखी क्या है दोस्तों? इसकी लिपि है दोस्तों। ठीक है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषाओं का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो दोस्तों जो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया भाषा है दोस्तों इनका अपभ्रंश जो है मागधी भाषा से माना जाता है। क्या? मागधी भाषा से माना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अर्धमागधी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो अर्धमागधी जो अपभ्रंश है दोस्तों इससे जो है दोस्तों पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। दोस्तों काय का? पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों हमारी सौर सेनी अपभ्रंश है, इससे जो उत्पन्न भाषा है वह पश्चिमी हिंदी है। दोस्तों कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती है। दोस्तों कौन सी? ऑप्शन जो है हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती जो है सौर सेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। तो दोस्तों हमारी जो सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है वह ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ। दोस्तों कहां से? ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अवधि का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है?
दोस्तों हमारी जो अवधि है दोस्तों, क्या अवधि का जो उद्भव हुआ दोस्तों वह अर्धमागधी से हुआ दोस्तों। कहां से? अर्धमागधी से हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो कचहरियों में जो हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र है दोस्तों, वह भारत मित्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत मित्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नागरिक प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष कब है? तो दोस्तों जो नागरिक प्रचारणी स्थापना वर्ष है दोस्तों 1893 दोस्तों। क्या है? 1893 है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में कौन कौन थे? तो इसमें दोस्तों हमारे शिव कुमार सिंह, कौन? शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास थे। शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास जो नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापक में थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है दोस्तों वह 1800 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी वह कलकत्ता में हुई थी। कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे दोस्तों फिर से कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? अभी मैंने आपको क्या बताया था? कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। कहां हुई थी? कलकत्ता में थी। कब हुई थी दोस्तों? 1800 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दोनों दो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों कहां हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? क्या? सरस्वती पत्रिका के रूप में संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों वर्ष 1903 में दोस्तों। कब? वर्ष 1903 में इन्हें नियुक्त किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो संविधान सभा में जो हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव था दोस्तों वह गोपाल स्वामी आयंगर का था दोस्तों। किसका? गोपाल स्वामी आयंगर का था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? दोस्तों भारतीय संविधान में जो हमारी हिंदी को मान्यता मिली 14 सितंबर 1949 को मिली थी। कब? 14 सितंबर 1949 को मिली थी। तभी से दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए जो हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था दोस्तों वह मदन मोहन मालवीय ने था दोस्तों। किसके? मदन मोहन मालवीय का जो है भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सूझा था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो भारत की भाषाएं दोस्तों इन्हें अष्टम सूची में दोस्तों किसी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया दोस्तों। किसमें? ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। साथ ही दोस्तों इसमें 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं हैं दोस्तों। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो दोस्तों यह अनुच्छेद 343 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि जो दोस्तों संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी रहेगी। साथ ही दोस्तों जो लिपि होगी वह क्या होगी? हमारी देवनागरी लिपि होगी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा को कब लिया गया दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को जो मान्यता प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी दोस्तों उसमें ब्रज भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था। बाकी डोंगरी, मैथिली और समिया इन सबको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, नहीं वाला पूछा गया है तो।